प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। कौन कहता है कि मुझे मैथ समझ नहीं आता? आज इस मैथ को समझाने के लिए आपके बीच मैं आया। मैं आपका अपना संतोष गुरुजी। आज मैथ को ऐसे कि जैसे पानी मिलता ना, इस तरह मैथ मिलेगा आपको। मैं कहता हूं बच्चे कि सिर्फ 6 महीने मेरे साथ तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। ऐसा कंपटीशन का कोई एग्जाम नहीं होगा जो आपसे करेक्ट नहीं होगा। हर एक एग्जाम निकलेगा बच्चे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज की ही क्लास आपके इतिहास को बदल देगी। हाँ, आप कहेंगे मुझे मैथ आ रहा है। बच्चे बिल्कुल जीरो भी बच्चा होगा, वो भी कुछ ना कुछ लेगा। तो बच्चे, आज मेरी पहली क्लास, इस मैथ को पढ़ने का तरीका जानेंगे, इस मैथ को सीखने का तरीका जानेंगे। और पहली बात, हमें कैसा बच्चा चाहिए? बच्चे सिर्फ मन में श्रद्धा हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप मैथ सीख जाएंगे। सिर्फ ऐसा बच्चा चाहिए, ये नहीं कि मुझे इंटेलिजेंट बच्चा नहीं। बच्चे, बच्चा वो बच्चा चाहिए सिर्फ मन में श्रद्धा हो कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने का जुनून, और वो जुनून मैं पैदा करूँगा। मैथ को, मैथ से डरते हैं बच्चा, इतना डरता है कि मुझे तो मैथ, अगर मेरे 3 नंबर आ जाएं तो मेरे मैथ में सिलेक्शन हो जाता। तो आज वो कोई नंबर नहीं कटने देंगे मैथ में। तो बात करते हैं इस मैथ का। सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे। सिर्फ आज हमारे 30 मिनट की क्लास देखेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ कुछ है दम। तो बच्चे आते हैं मैथ, इस मैथ के सिलेबस। ये हमारे पास मैथ का सिलेबस है। टोटल ये 6 सेक्शन होंगे। इन 6 सेक्शन को पहले मैं आपसे बात करूं बच्चे, हम इस सेक्शन से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, हम इस सेक्शन से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, हम बच्चे इस सेक्शन से भी स्टार्टिंग कर, हम बच्चे इस सेक्शन से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, हम इस सेक्शन से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, हम इस सेक्शन से स्टार्टिंग नहीं करें, ठीक है। लेकिन मेरी बात और समझना, मैं अपनी क्लास में ये किसी से भी स्टार्टिंग नहीं कराऊंगा। ये मैथ का सिलेबस है। मैंने कहा बच्चे, अगर मुझे 6 महीने दे दिया तो मैथ ये सोचोगे हाँ है कुछ भी नहीं है यार। मैथ इतना आसान है, मैथ इतना आसान जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग। तो बच्चे, हम बात करते हैं यहाँ पे इस मैथ को पढ़ने का तरीका। मैं आपकी को ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आगे बात करेंगे। इसको पढ़ने का तरीका हम जानेंगे। इस मैथ को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। ये तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया और उसको भी काट दिया। इस मैथ को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं बच्चे। वो तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका बेसिक, जो हम स्कूल लेवल में सीख कर आते हैं बच्चे। दूसरा तरीका इसका ट्रिक, जो हम कोचिंग सेंटर में सीखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझे बच्चे, जब हम स्कूल में को छोड़कर कोचिंग में आए तो बच्चे हमने ट्रिक सीखी। अब ट्रिक कोचिंग में आते ही दुनिया कोचिंग लेती है ना। जब ये दोनों बच्चे कट जाएंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लें, तब हमारा सिलेक्शन होगा। तो बच्चे मेरी बात ध्यान से समझे कि पहला तरीका बेसिक, दूसरा तरीका ट्रिक, जो कोचिंग सेंटरों में बताई जाती है। बच्चे, कोचिंग दुनिया लेती है। मैं फिर आपसे यही बात बोलता हूं कि कोच हर एक बंदे का कोचिंग लेता, उसका सिलेक्शन नहीं होता। और ये ट्रिक तो बच्चे मेरे को याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने अब इस क्लास में कराया, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी में कराऊंगा, फिर तीसरी में कराऊंगा, फिर चौथी में कराऊंगा। मेरा तो काम यही है, सुबह से शाम तक ये स्टेटमेंट भी रट जाती हैं और बच्चे को ये लगता है टीचर बहुत जबरदस्त है। अब मेरा आखिरी मेथड, ऑप्शन मेथड।
इस पे सबसे ज्यादा काम करेंगे। ऑप्शन देखे सीधा तुक्का मारा, इसका आंसर ये होगा। ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें 4 ऑप्शन नहीं होंगे? बच्चे हर एक पेपर में 4 ऑप्शन होंगे ना, 4 अब तो 5 भी देने लगे, तो ऑप्शन हर एक पेपर में होंगे। कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होगा उसमें, तो बच्चे उसी 4 ऑप्शनों को देखते ही आंसर टिक मार्क कैसे करेंगे वो हम अपनी क्लास में जानेंगे। और आज ही आप लोगों को पता लगेगा। हाँ, जो 6-6 महीने लगा देते हैं, 1-1 साल लगा देते हैं, वो चीज आप समझ नहीं पाते। आज मैं आपसे ये वादा करता हूं, आप आज 50-60% मैथ सीख जाएंगे, मैथ की सारी कैलकुलेट खत्म कर देंगे, देखना आज। हाँ, ये अप्रोच। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे बच्चे, ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। अगर मैं इस ऑप्शन मेथड की बात करूं तो बच्चे इस ऑप्शन मेथड में हम पढ़ते हैं वैदिक मैथ। जो पुराने जमाने में आर्यन लोग होते थे, उनके पास पेन कॉपी नहीं होती थी, उन पेन कॉपी का यूज नहीं करते थे, वो डायरेक्ट टिक मार्क करते थे। वही चीज हम आज अपनी क्लास में जानेंगे। और इस वैदिक मैथ, अब बात आई वैदिक मैथ, इस वैदिक मैथ को हम पढ़ेंगे बच्चे, इस वैदिक मैथ को। और इस वैदिक मैथ को पढ़ने के हमारे ओनली 5-6 टॉपिक होंगे बच्चे, 5 से 6 टॉपिक होंगे। अगर उन 5 से 6 टॉपिक को आपने जान लिया तो पूरा मैथ खत्म। जो सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, जो सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वो सारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, जो बेसिक बातें मैंने बताई, ट्रिक मैंने बताई, फिर आखिरी ऑप्शन मेथड। बेसिक में मैं आप लोगों को कराऊंगा, ट्रिक में मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन मैं आपको पेपर में करने को नहीं बोलूंगा उनसे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, सेकंडों में आंसर देना है बच्चे। वो सेकंड कहां से आएंगे? वो इस वैदिक मैथ से आएंगे। चलो बच्चे और आगे। इस वैदिक मैथ को पढ़ने के ये 6 तरीके होंगे बच्चे। पहला तरीका हमारा होता है डीएस। अब एक बात और ध्यान से समझना बच्चे, मेरी एक बात और ध्यान से समझना, कभी ये टॉपिक आप देखें उस सिलेबस में नहीं मिलेंगे। ये वैदिक मैथ के टॉपिक हैं, ना आपकी मैथ की बुक में ये टॉपिक मिलेंगे। ये सिर्फ मेरे खुद के टॉपिक होंगे बच्चे। अब पहला टॉपिक होता है डीएस, उसके बाद होता है एनजी, उसके बाद आता है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद आता है रेशो मेथड, और उसके बाद आता है यूनिट प्लेस, और आपका आखिरी टॉपिक होगा राधे राधे। अब एक आदमी ये सोचेगा, सर ये राधे राधे टॉपिक कहां से आ गया? हाँ बच्चे, यही तो सर, ये टॉपिक तो हमने पढ़े ही नहीं है ना बच्चे। आज यही टॉपिक हम देखेंगे, इनमें से एक टॉपिक को लेकर चलते हैं, और आज आपको ये पता लगेगा, हाँ मैंने कुछ नहीं सीखा, कोचिंग लेते लेते ही गए। तो बच्चे आज हमारा पहला टॉपिक लेकर चलते हैं, और आज आप कल्पना जरूर करना, हाँ हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ठीक है, चलो हमारा पहला टॉपिक होगा डीएस। डीएस में आपसे बात करूं तो डीएस होता है डिजिटल सम, अंकों का योग। बच्चे मेरी बात, एक एक बात मेरी ध्यान से समझनी है। अगर आज ये टॉपिक किया ना तो मैं वादा करता हूं आप बहुत जगह अप्लाई करोगे यार, आधे से ज्यादा मैथ खत्म हो जाएगा अगर ये एक टॉपिक आपने सीख लिया, एक ही टॉपिक। दूसरा तो अभी 5 रहते हैं, उन पे तो बात करेंगे। ठीक है, पहले आज इस टॉपिक की बात करता हूं। तो बच्चे आज हम इसी को सीखेंगे। ये मैंने क्या लिखा? 32 बच्चे, 32 इनके डिजिट का सम, अंकों का योग कितना बना बच्चे? 5। इसको क्या बोलेंगे? डीएस।
क्लियर है बच्चे? सर बिल्कुल क्लियर है, ये छोटी सी बात है। और बच्चे आप देखना कि लास्ट तक मैं आपसे ओनली 20 मिनट मांगता हूं, 20 मिनट के बाद देखना हाँ हम क्या सीख गए। आधे से ज्यादा मैथ खत्म कर दिया आज ही। देखना बच्चे ये कितना बना 5। अगर मैं इसका डीएस आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सर ये भी छोटे बच्चों वाली बात है क्या? बोल देंगे 4। अगर बच्चे मैं इसका डीएस आपसे पूछूं तो इसका डीएस क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे 10 नहीं बोलेंगे बच्चे। इस जब तक ये एक डिजिट ना बन जाए तब तक इसको ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे डीएस। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? ओके। अगर बच्चे मैं इसकी बात करूं तो इसका डीएस क्या बोलेंगे? सर 6 4 10 और 3 13 13 यानी 4। अरे वाह बच्चे, आपको बात समझ आ गई। डीएस हमेशा एक डिजिट का होगा, एक अंक का होगा। ये मैंने 2 छोटी सी बात आप लोगों को बताई बच्चे कि डीएस होता है डिजिटल सम, अंकों का योग और एक डिजिट का। आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि डीएस में एक अंक के नंबर क्या क्या होंगे? सर बिल्कुल बता सकते हैं। एक अंक के नंबर डीएस में लिमिट होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। कभी डिजिट का सम 0 होगा? सर 0 तो नहीं होगा। अरे इसको पेंडिंग रखते, 0 भी होगा, कहाँ होगा, बाद में बात करते। ये डीएस के नंबर होंगे बच्चे, है ना? है ना? चलो अभी दूध को गर्म करने लगे हैं, ठीक है? अभी उसको उबाल आएगा, फिर उसमें खोआ निकालेंगे। अभी तो स्टार्टिंग की है, अब देखना आगे आगे होता है क्या। देखना थोड़ी देर के बाद अब क्या सीखे। अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर क्या सिखाएंगे। देखना बच्चे, मैंने इसमें 9 प्लस कर दिया, 9 ऐड कर दिया, 9 को जोड़ दिया गया बच्चे, सब में मैंने 9 ऐड कर दिया। ये कितना बना बच्चे? सर 10। ये कितना बना बच्चे? 11। ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, 18 बच्चे। है ना बच्चे? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे मैं इसके डीएस की बात करूं तो ये डीएस क्या होगा? 1। इसके डीएस की बात करूं तो इसका क्या होगा? 2। अगर इसके डीएस की बात करूं तो 3, इसके डीएस की बात करूं तो 4, इसके डीएस की बात करूं तो 5 और इसके डीएस की बात करूं तो बच्चे 6 और इसके डीएस की बात करूं तो 7 और इसके डीएस की बात करूं तो 8 और इसके डीएस की बात करूं तो 9। इसमें जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक ही बात कही, मेरी क्लास में बस गिनती आनी चाहिए। अगर जिसको गिनती आती है तो वो मैथ सीख गया और आज ही सीख गया, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझो। अगर ये 1 था तो 1 ही है इसका डीएस, ये 2 था तो 2 ही है। भगवान ने बहुत अच्छी आंखें आपको दे रखी हैं। ये 3 था तो 3 ही है, ये 4 था तो 4 ही है, ये 5 था तो 5 है। सर आप क्या समझे? सर 9 जोड़ने पर, 9 ऐड करने पर डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना बच्चे? हाँ बिल्कुल बच्चे। तो आप इस 9 को मैं 0 के इक्वल रख दूं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। चाहे मैं 0 जोड़ूं चाहे 9 जोड़ूं, डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना बच्चे? चलो अब एक बात सीख गए, सर 9 जोड़ने पर कोई डीएस पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेरी बात ध्यान से समझे बच्चे। अगर ये इसका डीएस आपने 1 बोला था तो ये 7 और 2 कट गया तो इसका डीएस कितना आया? 1। बच्चे ये 6 और 3
9 होता, 9 साइड कर दिया, इसका डीएस कितना आया 4। हम ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। ये वही डीएस निकालने का तरीका था। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं, इसके डीएस की बात करूं, तो इसके डीएस कितना होगा 5 और 4, 9 बना और ये कितना 4, इसका डीएस 4 बच्चे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। हमें ये बात 9 को हम साइड कर देंगे जब भी डीएस निकालेंगे। अगर बच्चे मैं बात करूं, कभी एक आध यही सोचे जाए सर इसमें तो 9 बन ही नहीं रहा, अरे नहीं बन रहा, ऐड कर देना, तो ये कितना हुआ 6। क्लियर है बच्चे? मैंने 2 छोटी छोटी बात बताई बच्चे। डीएस होता है डिजिटल सम, अंकों का योग, और 1 डिजिट का, और 1 डिजिट ये थी। 9 जोड़ने पर डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है ये बातें? सर बिल्कुल क्लियर है। 2 छोटी सी बात। चलो अब एक बात और सीख गए तो बच्चे मुझे आप बहुत कुछ सीख गए। अगर एक बात आप और सीख गए तो आप देखना मैथ ही सीख गए। तो वो नंबर क्या क्या बताए डीएस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर होंगे ना सर? बिल्कुल यही नंबर होंगे। पिछले केस में हमने क्या किया था सर? 9 ऐड किया था। अब की बार केस में क्या किया बच्चे? हमने 9 को से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई। तो ये 9, ये 18, ये 27, 27, ये 36, ये 45, ये 63, ये 72 और ये 81। है ना बच्चे? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने बहुत अच्छी आंखें आपको दे रखी हैं। इसका डीएस क्या होगा बच्चे? इसका डीएस क्या होगा? इसका डीएस 9, इसका डीएस 9, इसका 9, इसका 9, इसका 9, इसका 9, 9, 9। सर सबका 9 हो गया। तो आप क्या समझे बच्चे? किसी भी नंबर की अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डीएस क्या बनेगा? 9 बनेगा बच्चे। मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चे? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है बच्चे? अगर मैं आपसे ये कहूं इसके मैं 9 से मल्टीप्लाई करनी है, और जो 9 ने से मल्टीप्लाई करने पर जो ये रिजल्ट दिया, इसका डीएस 9 होगा। 9 यानी 0 होगी। दोनों इक्वल चीजें होती हैं, क्योंकि 9 के इक्वल 0 मानी अगर ये 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? है ना बच्चे? अरे सर बिल्कुल क्लियर है। एक छोटी सी बात और समझना बच्चे मेरी, अगर यह 18 होता और इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी 0 बनेगा, क्योंकि इनका डीएस 0 हुआ, 9 हुआ। चाहे ये 9 हो चाहे 9 का मल्टीपल हो, मेरे कहने का मतलब है इनका टोटल चाहे इस साइड चाहे इस साइड, इस पूरे का टोटल अगर 9 बन गया तो पूरा 9 बन जाएगा। कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कंप्लीट किया तो 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। आगे चलो बच्चे। अब देखो आप क्या सीख गए। मैंने 3 छोटी बात बताई। डीएस होता है डिजिटल सम, अंकों का योग। दूसरी बात मैंने आपसे बताई 1 डिजिट का होगा। 9 जोड़ते वक्त, डीएस निकालते वक्त 9 को साइड कर देंगे। 9 जोड़ने पर डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी बात ये बताई कि 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो डीएस को 0 बना देगा। क्लियर है बच्चे? अगर मैं आपसे ये बात कहूँ
इसकी मैं साइज से मल्टीप्लाई करता हूँ और जो ये रिजल्ट आएगा इसका ds क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? सर बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे अब देखो आप क्या सीख गए, अब आओ मेरे साथ। एक बात रामबाण क्लास होगी बच्चे, ये एक बात याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड का ds बराबर होता है राइट हैंड साइड के ds के बराबर। बस बच्चे काम खत्म। लेफ्ट हैंड साइड का ds राइट हैंड साइड के ds के बराबर होता है। ds का मतलब एक डिजिट, समझ जाना। ds नाम लिया तो एक नंबर पे बात कर रहा है, एक डिजिट पर बात कर रहा है। क्लियर है? तो बच्चे वो ds। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैथ में क्या क्या आता है? सर प्लस करना आता है, सर माइनस करना आता है, सर मल्टीप्लाई करना आता है, सर डिवाइड करना आता है, सर परसेंटेज भी आता है, सर पॉइंट भी आता है, सर स्क्वायर भी आता है, सर क्यूब भी आता है। अरे और पावर तुम्हारी मर्जी। क्या ये आते हैं या नहीं आते? सर बिल्कुल आते। आज इनकी कैलकुलेशन चुटकियों में सोल्व कर देंगे। जब भी 4 ऑप्शन होंगे आपके साथ, देखते ही टिक मार्क, देखते। और अब तक मैंने आपसे पेन नहीं चलाने को बोला, अभी देखते जाओ, सुनते जाओ। मेरी क्लास में पेन कम, दिमाग ज्यादा यूज कर। नोट्स यहां बनाएंगे। देखो बच्चे, अब यहां पे अब मैंने फिर से आपके सामने लिखा, ये कितना बना बच्चे? कितना बना? सर ये 42 हो गया। हमें भी छोटी छोटी बातें आप बता रहे। हाँ बिल्कुल, वो छोटी छोटी बातें। अगर स्कूल लेवल हमारा इतना मजबूत होता तो यहाँ कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होती। और मैं आपसे दिखाऊंगा, ये स्कूल से ही मैंने निकाल के आपके सामने लाया। देखना बच्चे, ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 6। सर ये इसकी लेफ्ट साइड थी और ये इसकी राइट साइड थी, दोनों का ds इक्वल होगा। चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो, हमेशा सेम रहेगा। बच्चे मेरी बात और ध्यान से समझे। अगर मैं ये माइनस लेके चलता तो ये कितना होता 72 होता, ये कितना होता 4 होता, ये 5 - 1। माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना हुआ बच्चे 4 में इक्वल टू 4। राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। अगर इनमें से मैं कितने भी एग्जाम्पल लेता तो ये बराबर होता। लेकिन सर ये पेपर में थोड़ी पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा बच्चे। मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा हूं वो मेरी बात ध्यान से समझे, ठीक है? मैं आपसे बताना चाह रहा था कि ये दोनों साइड इक्वल होंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाना है वो बात जानेंगे। अभी देखते जाओ, अभी तो मैंने दूध गर्म हो चुका बिल्कुल। अभी बच्चे खोआ निकालेंगे, अब निकालेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, मैं मानता हूं आपको इसका नहीं पता। मन को समझा लेंगे, अपने दिल को समझा लेंगे थोड़ी देर के लिए बस। मैंने ऑप्शन दिए बच्चे 42, 44, 40 और 38, ये ऑप्शन दे दिए। आपको एक ही बात याद रखना है, राइट हैंड साइड का ds लेफ्ट हैंड साइड के ds के बराबर होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी बच्चे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझे। इसका ds कितना बना 8 और 3 11, 11 यानी 2। ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 + 1 6 हुआ, जिसका आंसर 6 ds वही डिजिट का सम। तो ये कितना बना सर? ये 2 बना और ये कितना बना 4 बना, ये कितना बना 8 बना, ये कितना बना 6। उड़ा दिया। ये बात किसको समझ नहीं आई मेरे को ये बता।
सर ये बात हमें बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे ये इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब मेरी बात और ध्यान से समझे, बच्चा लगा रहता है मल्टीप्लाई करने पर। अगर आपके सामने ये मल्टीप्लाई आ जाए, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, अगर ये मल्टीप्लाई आ जाए, देखो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये मल्टीप्लाई आपके सामने आ जाए और 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं A B C D, अब कुछ नहीं देखेंगे, 6 9, सर ये 4 आया, ये बच्चे 9 और ये 8 आया। क्लियर है? 4 और 4 8, 8 चौक 32, 32 यानी 5, जिसका DS 5 उड़ा दिया क्वेश्चन यार। बच्चा लगा रहता है कि हमें कैलकुलेट, इसको बोलते हैं वैदिक में बच्चे, इसको बोलते हैं बच्चे। मेरी बात और ध्यान से समझे बच्चे, मेरी बात और ध्यान से समझे, मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूं, और ध्यान से समझे, अभी समझे। अगर आपके सामने ये कैलकुलेट होता, ये कैलकुलेट होता, ये करने के बाद, ठीक है, और भी मैं ये ले लिया और ये कैलकुलेट करने के लिए बोलता, और आपसे नीचे 4 ऑप्शन है, तो हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे, ठीक है, चुटकियों में सोल्व कर देंगे। बच्चे देखो ये कट दिया, ये 8 बचा, ये कट दिया, ये 4 बचा, ये कट दिया, ये 5 बचा, 5 चौका 20, 20 यानी 2, 8 दूनी 16, 16 16 यानी 7। चल हटा साउंड किया, ये काम है यार, मैथ ये है जिसमें 4 ऑप्शन में देखा, सीधा टिक मार कर दिया, उड़ा दिया। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? और लेते हैं यार, अभी देखो, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। अभी देखो बच्चे, अभी देखो बच्चे, क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आता है या नहीं आता। ऑफ का 33% कितना, 4 ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं परसेंटेज पे उठा ले, सीधे एग्जाम के क्वेश्चन पे आ गए। अभी मैं दिखाना चाहता हूं कि इस DS को कहां नहीं लगा सकते, हर जगह DS को लगाएंगे। अब देखो क्या सीख गई मुझे, काट दिया, ये कितना बना 5, ये कितना बना 7, पॉइंट का कोई मैटर नहीं रहेगा, परसेंटेज का कोई मैटर नहीं रहेगा यार। ये कितना 7, ये बच्चे ये कितना 1 सर, और ये इनटू। एक और बात मेरी समझना बच्चे, ये 3 3 3 कितना हुआ 9, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस से इस साइड 0, क्योंकि 9 की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो 0 बना देगा, पॉइंट का कोई लेना देना नहीं यार। 5 7 35, 35 यानी 8, जिनके अंकों का योग 8 है, उड़ा दिया क्वेश्चन यार। ये है DS, ये है DS। आई मेरी बात समझ? ये नहीं कि इसी में लगाएंगे मेरे बच्चे, इसी में नहीं लगाएंगे हम, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम इस DS को यूज कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूँ ना बच्चे, इसके बहुत आसान आसान, स्क्वायर भी छोड़ क्यूब लेते हैं। मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिखता हूँ, A B C D, मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिखता हूँ बच्चे। ये मैंने ऑप्शन लिखे आपके सामने, ये ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। हाँ मेरे को पता है मैं क्यों ले रहा हूं इतने आसान क्वेश्चन कि आपको ये एहसास हो। हाँ बच्चे, आपने देखा 1 1 कितना हुआ 2, और 2 की क्यूब कितनी होती है 8, जिनके अंकों का योग 8, उड़ा दिया क्वेश्चन। 4 और 4 8, उड़ा दिया क्वेश्चन। अरे उड़ा दिया क्वेश्चन, इतना सा काम है यार, इतना सा काम। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? ये होता है।
ये होता है डीएस। आई बात समझ में? और बच्चे हम इस डीएस को अलजेब्रा में लगा सकते हैं, इस डीएस को हम सिंप्लीकेशन में लगा सकते हैं, हम इस डीएस को ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां नहीं लगेगा। हर एक टॉपिक में डीएस लगेगा, कभी डायरेक्ट वे में, कभी इनडायरेक्ट वे में। अभी मैं अलजेब्रा के और अच्छे क्वेश्चनों पे इस डीएस का बात करूंगा तो सीजीएल 2017 में पूछे गए। देखो बच्चे, अभी मैं आपसे बात कर, अगर इसका डीएस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 8 और 5 13, 13 यानी 4, 9 छोड़ दिया, ये कितना बना 6। बच्चे ये कितना बना 8। सर बिल्कुल कर लेंगे। 8 चौक 32, 32 यानी 5 और 5 6 30, जिसका डीएस 3। वही हमारा आंसर, वही हमारा आंसर, वही हमारा। सर ये 9 गया, ये सर ये गया, ये बना 6 डीएस। सर ये गया, इसका डीएस बना 4 सर, और ये गया बच्चे, ये गया और ये गया, और इसका डीएस बना 3 बच्चे, हमारा आंसर ये है यार। ऐसे देखना, बताओ क्या टाइम लगा? सर कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन एक आध शरारती तत्व तो ये जरूर बोलेगा सर ये 2 में डीएस सेम आ गया। तो बिल्कुल आएगा, मैं कब कहता हूं आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 में बोल रहा मैं, चारों के चारों में भी सेम आएगा। वो भी बात हम करेंगे, लेकिन वीडियो को पूरी देख के फिर, ठीक है? जब मैं डीएस आपसे बोल दूं ना खत्म हो गया, तब आपको खत्म करना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होगा। अभी देखते चलो, ठीक है? ये भी कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है? इसकी वैल्यू बतानी है। ये सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेना प्रीवियस पेपर में, सीजीएल में। मैं दिखाना चाहता हूं कि आप किस में एजिटीज क्वेश्चन। देखो बच्चे, अभी देखो, मेरी बात ध्यान से देखो बच्चे। इसके डीएस की वैल्यू क्या बनी? सर 9 9 कट गया, 0 बनी। बनी या नहीं बनी? सर बिल्कुल बनी। अब मेरी बात लगाने का भी तरीका देखेंगे। अगर यहां 0 है और इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। डीएस 0 हो जाएगा, 0 यानी 9 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता सर इसका डीएस 9 कट गया, 8 बचा, ये हमारा आंसर नहीं है। सर ये 0 कटा तो ये 1 बचा, ये 0 कटी तो ये 2 बचा, इसका डीएस 0 है, हमारा आंसर। ये होता है कमाल। मेरी बात समझ आई या नहीं आई बच्चे? देखो, अगर मैं इसका बेसिक आपसे कराने लग जाऊं ना तो बच्चे 5-6 मिनट खा जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा? 100 - 1 के फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। इसी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन था 2017 में सीजीएल का ही, ये उसने दे दिया 101। सर वो तो 9 था, तो आपने 0 पुट कर लिया। अरे इसमें क्या दिक्कत है? इसका डीएस कितना बना? इसका डीएस कितना बना? इसका डीएस इसका डीएस कितना बना? सर इसका डीएस 2 बना। बिल्कुल बच्चे। अब यार 2 पुट कर दो, अब यार 2 पुट कर दो। अब 2 पुट करेंगे तो एक के स्थान पे 2 रखा, 2 की पावर 2 रखा, -3a × 2 रखा, प्लस बच्चे कितना? फिर से a है तो फिर से a रखा बच्चे 3। ये 2 बार गलत। ये 2 रखा और ये +3 रखा। इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व किया तो बच्चे एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन था तो इसमें ये नहीं था बच्चे, ठीक है ना? ये नहीं था, ये डायरेक्ट था, ये ओनली 3 था यहाँ तक।
क्योंकि 2 बार 3 ये नहीं था, ये इतना ही क्वेश्चन था, तो इतना ही था तो इसको सोल्व आउट कर देंगे हम एक बार। इसको सिर्फ इतना ही था, ये 0 है, इसको ठीक कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि फिर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बचे। अब यहाँ रखा 4, यहाँ रखा -3 2, और यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो ये कितना भाई 3। क्लियर है। अब ये 2 रखा बच्चे, ये 4 रखा, ये कितना 6 सर, और ये +3, ये प्लस का बच्चे, ये प्लस का कितना हुआ 7 सर, और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 सर, तो 2 × 1 कितना बनेगा 2 सर, जिसका DS2 आंसर। इतना सा काम करना है यार, ये काम करना है। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ सर, कोई दुख तकलीफ नहीं, हम बहुत जल्द, वाह हम तो बहुत कुछ सीख गए बच्चे। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ DS। अगर आपने DS जान लिया तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने, x की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपको बतानी। अरे x की वैल्यू 9 है तो 0 यार, कितनी बार बोलूं, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, DS क्या 1, जिनके अंकों का योग 1, आंसर यार आंसर। इतना सा क्वेश्चन है, ये निकाल दिया बच्चे, ये निकाल दिया बच्चे, जो डायरेक्ट दिख रहा है। आप पहले ये देखो, ये हो नहीं सकता, ये देखना है, ये निकाल दिया बच्चे, ये निकाल दिया बच्चे, ये इसका कितना बना 8, इसका कितना बना 0, और इसका कितना बना 5 बचा हुआ ना 10 यानी 1, हमारा आंसर यार, हमारा आंसर, हमारा आंसर बच्चे, हमारा आंसर। ये काम करना है यार, ये काम करना है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चुटकियों में क्वेश्चनों को उड़ा देंगे, है ना। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा बच्चे, एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त टीचर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एक बात और बताना चाहूँगा, एक ये क्वेश्चन काफ़ी बार लगा है, आप देखते ही समझ भी जाएंगे। 1.5 घंटा लगा देते हैं इस क्वेश्चन पे। 729 y बराबर है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, y बराबर है, ये 7 है, ये 2 है 30, z बराबर है 731। अब मैंने आपसे लिखा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इसकी वैल्यू बतानी। और आपके सामने 4 ऑप्शन भी है, ABCD। आप देखते ही क्वेश्चन समझ आ गया होगा किसने करा रखा, 1 2 3 4। आप देखते ही समझ गए होंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से समझे, और फिर भी लास्ट में 1 घंटा लगाने के बाद वो क्या बोलते हैं कि इसका आंसर ये है, रटवाया जाता है। मैं कहता हूं बच्चे 3 सेकंड में आपसे मांगता हूं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि आपको DS आता है, ठीक है, DS आता है। ये इसका DS क्या बना 0, इसका DS क्या बना 1, और इसका DS क्या बना 2 बच्चे। x की वैल्यू क्या 0, जहां x वो 0 यार, जहां x वो 0, ये कितना बना y का स्क्वायर यार, y का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और yz तो बचे -2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हमारा आंसर। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। अभी ये आज के लिए इतना ही, अभी ये DS खत्म नहीं हुआ, ये DS का ओनली 10% है, ओनली 10%, अभी 90% बचता है।
अभी 90% बचता है। अगर ये 90% और सीख लिया तो बच्चे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अभी बहुत बच्चों के मन में ये आता होगा, सर ये 4 ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं। बिल्कुल आएंगे, लेकिन आगे तक क्लास अगर आपने इसको कंप्लीट किया तो मैं आपसे वादा करता हूं आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस क्लास को मैं बस यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले जोश के साथ। और इस मैथ को इस तरीके से पढ़ेंगे बच्चे जैसे मैंने आपको पढ़ाया गया। एक बार इस वीडियो को देखें और फिर सोचें, हाँ है कुछ दम। तो आज के लिए थैंक यू बच्चे, आपने इतना प्यार और इतना स्नेह देने के लिए थैंक यू।